अभी हम लोग सेब्रीना बोल के एक मूवी एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। मूवी स्टार्ट होते ही हमें माया बोल के ये दीदी को दिखाते हैं। दीदी को तो अभी अभी 2 दिन पहले ही बहुत बढ़िया शादी हुआ होती। दीदी का हस्बैंड का नाम एडिन होता। ये कपल को 2 दिन पहले ही शादी हुआ था बोल के स्टार्टिंग में दिखाते हैं। तबिच्ची ने वानिया बोल के कोई तो एक बेटी भी होती बोल के दिखाता है। अबे 2 दिन पहले ही शादी हुई थी, इतना बड़ी बच्ची कहाँ से आई भाई बोल के नक्को पूछो। वानिया इनके खुद के बेटी नहीं होगा, यहाँ यही एडिन दिख रहे ना, ये एडिन का भाई का बेटी होती। बोले तो दीदी का पति का भाई का बेटी। अभी देखे तो दिखाते कि बच्ची का माँ बाप कुछ दिन पहले ही कुछ तो भी होके क्या हुआ हमें भी पता नहीं होता, कुछ तो भी गुड़गो के मर गए बोल के दिखाते। इसी के वास्ते एडिन तो बाबा होता ना, ये दोनों मिलके बच्ची को बड़ा कर रहे होते। अभी एडिन को देखे तो एडिन तो एक खिलौने गुड़िया बनाने के काम करते रहते, इसे एक बढ़िया शॉप भी होता। इधर देखे तो कुछ दिन पहले ही एडिन तो उनके हाथों से एक बढ़िया और नई गुड़िया बना के मार्केट में रिलीज किया होता। तब भी देखे तो वो गुड़िया तो सिटी में इतना फेमस हो चुका कि सारे बच्चे आके वही गुड़िया खरीदते रहते होता। यहाँ देखे तो एडिन ने उन सारे गुड़ियों से एक बड़ी गुड़िया ले आके इसकी नई पत्नी को दीदी को ये गुड़िया को गिफ्ट में देता है। ये सारे बातें छोड़ के एक बार ये गुड़िया को देखो, क्या सच में इंसान लोग ऐसा भी गुड़िया बनाते? ठीक है एडिन तो इंसान नहीं होता, ये ऐसे ही गुड़िया बनाता बोल के हम सोच सकते हैं, लेकिन देखे तो सिटी में सारे बच्चे आके ये भूत या गुड़िया कहीं को खरीदे है भाई। अगर ये गुड़िया को कोई भूत आके देखेंगे तो भूत भी भाग जाएगी। वो सब छोड़ के आप लोग ही एक बार इमेजिन करो, रात में सो गया, सुबह सुबह उठने के बाद उठते ही सामने गुड़िया होगा तो हार्ट अटैक से वही मर जाएंगे इसे देख के। इसमें और एक बात ये होता कि ये माया दीदी को तो हस्बैंड दिए थे ना ये गुड़िया, ये तो बहुत बढ़िया अच्छी लगी, दीदी तो बहुत इम्प्रेस हो जाती। उसके बाद हमें गुड़िया को बहुत सारे एंगल्स में दिखाते हैं। एक बार देखो इसे, अगर भूत के अंदर कोई नई भूत चली गए तो आखिर में ऐसा बन जाता है। अभी हमें वानिया के स्कूल दिखाते हैं। वानिया तो स्कूल के अंदर भी बहुत उदास होती रहती। कई को बोले तो कुछ दिन पहले ही माँ बाप मर गए होते ना, इसी के वास्ते इधर उधर घूमते रहती होती। तभी हमें ये बच्चा को दिखाते। ये डुम्बू तो इधर बैठ के चार्ली चार्ली बोल के कोई तो एक गेम खेलता होता। ये कौन सा गेम है बोले तो ये गेम यूज करके लोग भूत को बुला सकते बोल के खेल रहे होता। ये डुम्बू ये गेम यूज करके इसकी दादी को बुलाने के वास्ते ट्राई कर रहे होता। दादी घर में नहीं होती, दादी मर चुकी होती। मेरे को इसके एज में सांप सीढ़ी खेलने में भी डर लगता, लेकिन इस टाइम में देखे तो सारे बच्चे भूतों से ही खेल रहे भाई। ये डुम्बू को देखते देखते वहाँ हर एक बच्चा हंसने लगते हैं, लेकिन वानिया को देखे तो ये तो भूत जैसा वियर्ड हंसती है भाई। कई को बोले तो वानिया को ये चीज बहुत बढ़िया लग रहा होता। तभी डुम्बू तो वानिया को साइड में बिठा के बोलते रहता है, अगर किसी लोग को ये गेम यूज करके किसी को तो बुलाना है तो पहले इसके सामने बैठ के प्रेयर करना पड़ेगा। ऐसा करेंगे तो जो भी लोग होगा उनके आत्मा खुद ही आके खुद ही फिर से चले जाएंगे। ऐसे ही में बहुत आसान से आत्मा लोगों को नीचे ले आके वही आत्मा लोगों को बाहर फेंक सकते। उसके बाद डुम्बू बोलता कि ये गेम खरीदने के बाद इसके साथ साथ एक एंड्रॉइड ऐप भी आती, वो ऐप यूज करके वो भूत या आत्मा आया कि नहीं, आने के बाद जाया कि नहीं, आके हमारे साथ बात किया कि नहीं बोल के हर चीज मॉनिटर कर सकते हैं। ये ऐप एंड्रॉइड के साथ साथ एप्पल में भी अवेलेबल होता। ठीक है प्ले स्टोर में देखे तो इससे भी बढ़िया बढ़िया ऐप मिलते हैं हमें। अभी वानिया को यही गेम चाहिए होता। डुम्बू बोलता कि ठीक है ले जाओ, रात में जो भी आत्मा भूतिया लोगों से बात करके सुबह लेके आ जाओ बोल के बोलता है। वानिया तो ये गेम ले जाके उसकी बेड के ऊपर बैठ के ये गेम यूज करके उसकी माँ को बुलाने के वास्ते कोशिश करती। कुछ टाइम के बाद सच में वो भूत या आत्मा नीचे आ गई है भाई बोल के वो बोर्ड खुद ही यस बोल के दिखाती। अभी वानिया मोबाइल उठा के क्या सच में मेरी मम्मी की आत्मा आ गई क्या बोल के देखने के वास्ते ऐप ओपन करके चेक करती होती। ढूंढती रहती मम्मी मम्मी कहाँ गई बोल के। तब भी वहाँ वानिया की मम्मी के अलावा वानिया की आंटी होती, वही माया दीदी। अभी माया दीदी बेटी को ले जाके वानिया को बेड के ऊपर सुलवा देती। अगर बच्चों को सुलवाना है तो बढ़िया गाना गाने का, नहीं तो कहानी सुनाने का। ऐसा गुड़िया ले आके कौन दिखाते है भाई। दीदी तो ये गुड़िया को ले आके वानी की साइड में रख के सोने के वास्ते बोलती। अगर ऐसा गुड़िया हमारे खुद के घर में है बोल के बाजू वाले को पता होता तो ये सोच के बाजू वाला लोग अभी नहीं सो सकते, लेकिन यहाँ देखे तो सीधा ले आके साइड पे ही रख दी। अभी कुछ टाइम के बाद देखे तो वो गुड़िया ने बहुत भयानक से वानिया को देखती होती। नॉर्मली हमें डर नहीं होगा क्या, अगर ये नहीं देखेगी तब भी हमें डर होगा। तब भी हमें पता होता कि सच में धरती के ऊपर कोई तो एक आत्मा या कोई तो भूतिया आ गई होती। अभी वो वही गुड़िया के अंदर चली गई होती। ठीक है वो भूत भी क्या कर सकती, ऐसा बढ़िया गुड़िया को यहाँ रख के वो आत्मा भी इधर उधर कई को भटकेगी। तभी सुबह होते इच दीदी उसकी कामा कुछ तो भी करते रहती घर के अंदर, लेकिन इधर देखे तो वो गुड़िया इधर उधर खुद से ही घूमते रहती होती। हम लोग ये गुड़िया को एक जगह ही देख नहीं सकते और ये अभी इधर उधर घूम रही होती। रात होते ही वानिया मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर ओपन करके वही ऐप ओपन करके देखते रहती। सारे घर के अंदर घूमते रहती होती। देखते देखते ही घर के अंदर कोई तो एक भूत है बोल के ऐप के अंदर दिखाते होता। वहाँ जाके चेक करने के बाद वानिया को पता होता कि यहाँ तो कुछ तो भी नहीं है भाई, लेकिन तब भी
अचानक कोई तो आके वानिया को पीछे से खींच लेती। वानिया तो भाग भाग के जाके दीदी को ये बात बोलती, कोई तो आके मेरे को पकड़ लिया बोल के। तभी दीदी नक्को ऐसा कुछ तो भी नहीं होता बोल के वानिया को फिर से सुलवा देती। लग रहा है कि ऐसा भूत या गुड़िया से टाइम बिताते बिताते भूतों के ऊपर से डर ही मिट गए भाई दीदी को। लेकिन देखे तो उसी दिन रात दीदी को वानिया की माँ होती ना, माँ बोली तो आत्मा भूत वही आत्मा दूर कहीं तो बैठ के पियानो बजा रही बोल के दिखाते। दीदी तो डर के वास्ते देखते ही रहती है। तभी वो आत्मा उठ के दीदी को कहा जाऊंगा बोल के दीदी के ऊपर आ जाती होती। दीदी दौड़ दौड़ के जाके कोई तो एक रूम के अंदर छुप जाती होती। डोर लॉक करके दीदी रूम के अंदर ही होती। लेकिन रूम के अंदर से ही कोई तो एक साउंड आते होता। क्या है साउंड बोल के दीदी लाइट ऑन करे तो और क्या होते है भाई, वही भूत ही होती ना, नहीं तो भूत या गुड़िया होती। अभी घर के अंदर नया कौन आया, भूत ही आया ना। लाइट्स ऑन करके कौन है बोल के कहीं को देखने का। लाइट्स ऑन करने के बाद भूत आके फिर से दीदी को पकड़ लेती। दीदी नीचे गिर के जोर जोर से चिल्लाती है। तभी यहाँ दीदी का हस्बैंड आ जाता है। अभी देखे तो भूत सीधा दोनों के ऊपर चले आती है। तभी इन्हें पता होता कि अबे सच में तो भूत ही है भाई, अब तो यहाँ बैठ नहीं सकते, बाहर जाके थोड़ा वक्त घूम के आता हूँ बोल के दोनों भागते भागते सीधा बाहर किसी के तो घर के अंदर चले जाते हैं। किनके बोले तो इनके यहाँ ये सारा और सारा का हस्बैंड होता, ये दोनों पैरानॉर्मल एक्सपर्ट होते हैं बोल के दिखाता है वही जो भूत लोगों को पकड़ने वाले। तभी वहाँ लारा, वो क्या चीज है भाई। ठीक है अभी लारा और लारा के हस्बैंड को दोनों मिलके सारे बातें बोलते हैं। लेकिन यहाँ बैठने से कुछ तो भी नहीं होता ना, भूत कहाँ होता, दीदी का घर के अंदर होता ना। तो इसी के वास्ते सारे मिलके दीदी का घर के अंदर चले जाता है। अभी सारे मिलके वही चार्ली गेम होता ना, वो गेम यूज करके ये धरती के ऊपर आ चुकी वानिया की माँ को वही आत्मा को फिर से धरती से बाहर फेंकने के वास्ते कोशिश करते होता। ये सारा कुछ तो भी मंत्र पढ़ते होती। तब बीच वहाँ अचानक वही गेम के ऊपर आग फैल जाती। देखते देखते ही करंट भी चली जाती। क्या ये भूत लोग इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में काम करते क्या, जब चाहे तब करंट कट करते थे। लेकिन तब भी इधर देखे तो ये भूत होती ना, ये तो सीधा आ जाके इनको काटने के वास्ते ट्राई करती होती। बोल रहा हूँ मैं किसी को भी काटो लेकिन लारा को नक्को काटो। वो अलग बात है कि लारा के सामने कोई टिक ही नहीं सकता। अभी लारा कोई तो मंत्र पढ़ के वो भूत को पकड़ के वही कहीं घर के अंदर ही बांध देती। बाद में सारे लोग वो भूत को घर के अंदर ही छोड़ के बाहर आ जाते हैं। लेकिन तब भी लारा का हस्बैंड होता ना, ये बेवड़ा इस टाइम पे ये गुड़िया को घर के अंदर से बाहर लेके आ गए थे भाई। इतना भयानक सिचुएशन में कौन पकड़ के घूमता है वो भूत या गुड़िया को। अगर सच में मेरे को भी ऐसी ही सिचुएशन आए तो मैं तो भूत के साथ साथ चले जाऊंगा, लेकिन ये गुड़िया को तो नहीं छूंगा मैं। अभी क्या हुआ बोले तो सारे सोच रहे कि भूत को तो वही घर के अंदर छोड़ के आए हम लोग, लेकिन वो भूत तो इनसे भी चालाक होती। वो भूत तो सीधा गुड़िया के अंदर चले गई होती और ये भाई साहब के साथ साथ गुड़िया से बाहर आ जाती। इस टाइम पे तो वो भूत कुछ तो भी नहीं करती। तभी चला रहे सारे लोग से बोलती कि ये भूत आई थी ना, वो तो वानिया का माँ नहीं होती, वो तो कोई तो एक डिफरेंट भूत की आत्मा होता। तभी चला रहा और एक बात बोलती कि वानिया के माँ बाप होते ना, उन्हें भी यही भूता मार दिया होती। वो भूत कौन है बोले तो वो भूत का नाम भाग्या बोल के बोलती है। अभी हम देखते देखते फ्लैशबैक में चले जाते। फ्लैशबैक में क्या हुआ है बोले तो वो भाग्या भूत आके वानिया के माँ बाप को पकड़ रही थी। तभी लारा वानिया के घर के अंदर जाके लारा के माँ बाप को वो भूत से बचाने के वास्ते ट्राई कर रही थी। अभी लारा वहाँ जाके भूत को पकड़ के मार देती। कैसे बोले तो लारा का पति होगा ना, ये तो हिमालय के ऊपर जाके इधर उधर भटकते भटकते कोई तो एक तलवार वहाँ से चुरा के लेके आ गया होता। कोई तो एक बाबा जी तलवार हिमालय में रख के नहाने के वास्ते इधर उधर गए तो ये जाके वो तलवार चुरा के आ गया होता। वही तलवार पकड़ के लारा वो भूतिया को मार दिया होती। देखो हमारे लारा कितना बढ़िया तलवार घुमा रही। तभी भागिया भूत वानिया गेम खेलने के टाइम पे फिर से धरती के ऊपर आ गई थी। मैं तेरी माँ बोल के आ गई। अब यहाँ देखे तो वो भूत गुड़िया के अंदर होती ना, गुड़िया के अंदर से वो भूत बाहर आके दीदी के अंदर चले जाती। दीदी तो सीधा जाके लारा को अटैक कर देती। लारा क्या करी है, इसे कहीं को टच कर रही है, लेकिन ये लारा कुछ तो भी करके भूत को कंट्रोल कर देती होती। तभी वो भूत नीचे सो के बोलती कि मैं जानबूझ के धरती के ऊपर नहीं आया हूँ। आप इंसान लोग इतने सारे गेम्स बना के मोबाइल ऐप बना के भूत लोगों को बार बार नीचे बुला रहे। मैं तो आराम से कहीं कोने सो रहे थे, लेकिन आप इंसान लोगों का कुछ काम ही नहीं होता, जानबूझ के मेरे को नीचे बुला के मेरे को ही मार रहे। इससे पहले भी यही भूत वानिया के माँ बाप को फ्लैशबैक में मार दी थी ना, तब भी कुछ इंसान लोग ही ये भूत को धरती के ऊपर बुलाया होता। फिर से हमें यही बात बोलते बोलते फ्लैशबैक में चले जाते। अभी कुछ साल के बाद ये एडिन याद है ना, माया दीदी का हस्बैंड होता ना, वो घटिया गुड़िया बना के सारे धरती के ऊपर भेज रहा होता। ये एडिन को एक ब्रदर भी होता। नॉर्मली ये दोनों मिलके गुड़िया बनाते रहते, गुड़िया खिलौना ऐसे सारे चीजें बनाते रहते। लेकिन एडिन का बाप को देखे तो इन्हें तो एडिन का ब्रदर जो भी गुड़िया बनाता, जो भी खिलौना बनाता, वही बढ़िया लगती, वही पसंद होती। लेकिन एडिन कुछ तो भी बनाएगा, इसके पापा तो वो पसंद ही नहीं होती। ठीक है भाई, ये पापा भी कुछ तो भी क्या कर सकते हैं। ये एडिन तो इससा घटिया ऐसे भयानक गुड़िया बनाते रहता है, इसे कौन पसंद करेगा। एडिन
एडिन कुछ तो भी करेगा, पापा को पसंद ही नहीं होता। कुछ दिन के बाद क्या होता कि एडिन का पापा मर जाता है, लेकिन ये पापा मरने से पहले पापा के सारे जायदाद में 60% जायदाद एडिन को ही दे देता है और बाकी 40% ही ये ब्रदर को देता है। ये बात पता होने के बाद ये ब्रदर तो बहुत गुस्सा हो जाता है, भाई कहीं को नहीं होगा, इतने दिन पापा तो तू ही मेरा पसंद है, तू ही मेरा बेस्ट है बोल के, और अचानक जायदाद तो उसे दे दिया होता। अभी चाहिए एडिन कोई तो काला जादू करने वाले लोग के पास जाता है। लग रहा है कि ऐसा लोगों के बीच में घूम घूम के एडिन ने इस जैसा गुड़िया बनाते रहा है। लेकिन ये यहाँ कहीं को आए हुए बोले तो अभी चाहिए मैजिक ब्लैक मैजिक कुछ तो भी करके उनके भाई को मारने के वास्ते सोच रहा है। कहीं को बोले तो ये एडिन को 60% भी कम हो गए भाई, बाकी का 40% भी इन्हें भी चाहिए होता। 100% होगा रे भाई से ये सारी कंपनी हड़प के ऐसा घटिया गुड़िया बनाने के वास्ते सोच रहे। इसी के वास्ते ये काला जादू करने वाला वो भाग्या भूत होती ना, उसे धरती के ऊपर बुलाया होता। क्या हर एक लोग ये भाग्या भूत को कॉन्ट्रैक्ट किलर समझ रहे क्या? देखे तो वो भाग्या भूत सच में मासूम है भाई, वो तो आराम से कोई तो कब्रिस्तान में कोने सो रही होती। हर दिन ये घटिया लोग बार बार ऐसा गेम खेल के भूत को बुला रहे। ये काला जादू करने वाले छोड़ दो, बच्चे लोग भी बुला रहे, तो ये भूत क्या कर सकती? तो ऐसा बुलाने के बाद वो भेड़िया कोई तो भूत है ना, वो आके नॉर्मली देखे तो एडिन का भाई का अंदर जाने का, लेकिन वो भाई तो नींद में इतना जोर जोर से कराटे मार रहे, डर के वास्ते वो भूत तो भाई की पत्नी के अंदर चली गई होती। अभी ये भूत तो वानिया के माँ बाप को मार दिया होती। तब भी सारे लोगों को पता होते कि एडिन के वास्ते ही वानिया के माँ बाप मर चुके होता। तब भी अचानक ये भूत तो दीदी के अंदर है ना, अभी तक दीदी के अंदर ही बैठ के ये भूत ये सारे बातें बोल रही। तभी चे अचानक बाहर आके एडिन के अंदर चले जाती। तभी चे भूत मैं कुछ तो भी करूंगा, आप लोगों को मार दूंगा बोल के बोलती रहती है। तभी चे सारा का पति कुछ तो भी करके वो भूत को बाहर निकाल देता है। ये भूत अभी हर एक को मार दूंगा बोल के चिल्लाती होती। तभी चे लारा वो तलवार निकालती, वो अंकुल हिमालय से चुरा के लेके आ गए ना, वो तलवार निकालती। तलवार निकाल के एकदम भूत को मारते ही वो भूत अचानक गायब हो जाती। तभी बाद में ये भूत बाद में और क्या करेगी, कब्रिस्तान में जाके फिर से सो जाएगी। कुछ टाइम के बाद काला जादू वाला या कोई तो बच्चे भी एक गेम खेल के इसे बुला सकते हैं, फिर से कामा करने के वास्ते जाने पड़ेगा। क्या घटिया जिंदगी है भाई ये भूतों का, इससे अच्छा कहीं से कूद जाती होता। अगर और कहीं होता तो ये घटिया जिंदगी से तंग आके खिड़की के ऊपर से कूद के मर गई होती। ओ ठीक है, मरने के बाद ये भूत बन गई ना, ठीक है। अभी कट करते ही पुलिस लोग अंदर आ जाता है। अंदर आके एडिन सारे कामा कर देता ना, यही कामा, इसी के वास्ते एडिन को अरेस्ट कर देता है। अगर मैं पुलिस होता तो जब ये गुड़िया बना के भेज रहे ना ऐसा गुड़िया, तभी तो मैं अरेस्ट कर देता। उसके बाद सुबह सुबह देखे तो वानिया और दीदी दोनों मिलके बढ़िया आराम जिंदगी जी रहे भाई। बाद में हम लोग ये खूबसूरत लारा को भी देखते। तभी कोई तो लारा के फोन करके बोलता कि दूसरे कोई तो एक घर के अंदर सेम ऐसा ही गुड़िया होता, वो गुड़िया के अंदर भी भूत है बोल के बोलता है। ऐसा गुड़िया खरीद के घर के अंदर रखेगा तो भूत नहीं तो और कौन आएगा, सलमान खान आएगा क्या? वैसे देखे तो बहुत सारे लोग ये गुड़िया को खरीदा है। लग रहा है कि लारा को अभी से हर दिन बिजनेस मिलेगा। ठीक है, मूवी तो वही खत्म हो जाती। अभी लाइक करने का भूलने का नहीं, नया मूवी चाहिए तो कमेंट्स पे बोलने का और सब्सक्राइब करके घंटी भी बजाने का। ठीक है, थैंक यू।